बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि क्या औरत भी खुद को तलाक दे सकती है और तलाक के तफवीज़ की कोई कानूनी और शरई हैसियत है। अगर है तो इस चीज़ को आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हम निकाह नामे को देखें तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स मौजूद होते हैं। हर कॉलम की एक डिटेल लिखी होती है, उस डिटेल के हिसाब से हम उसको फिल करते हैं। कुछ कॉलम को नकाफा खुद फिल कर लेते हैं और कुछ कॉलम में क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं जी इसका हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं है या ये हमारे रिलेटेड नहीं है कॉलम। तो उसमें एक कॉलम नंबर 18 भी होता है जो नॉर्मली नकाखा या उसके रिश्तेदार जो नकाह के दौरान वहां पर मौजूद होते हैं उस पर लाइन लगा देते हैं। इस कॉलम में ऐसा क्या लिखा होता है, इसकी डिटेल हमने आज देखनी है। कॉलम नंबर 18 जो होता है इसमें एक चीज खास तौर पर यह लिखी होती है कि मर्द अपनी बीवी को डिवोर्स का हक डेलीगेट कर देता है। मतलब ये हुआ कि मर्द जो है वो औरत को तलाक तफवीज का हक दे देता है। अगर इस पे क्रॉस ना लगाएं तो लिख दें कि औरत के पास भी तलाक का अख्तियार है। ये मर्द जो होता है वो अपनी औरत को जिसके साथ निकाह होता है उसको दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि औरत भी खुद को तलाक दे सकती है, मगर इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। वो क्या है कि औरत को जब ये डिवोर्स का हक डेलीगेट किया जाता है तो इस दौरान भी ये इख्तियार देते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी जा सकती हैं। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि जब मर्द को पता है कि वो औरत को डिवोर्स का हक दे रहा है तो वो डिवोर्स का हक भी कंडीशंस की बुनियाद पर देता है। मतलब ये है कि अगर वो औरत को मारेगा, पीटेगा, जुल्म ज्यादती करेगा या दूसरी शादी करेगा या औरत को कोई कंसर्न है उसके साथ कि जी वो मेरे साथ शादी करने के बाद दूसरी शादी भी कर सकता है या वो मुझे उस शादी के बाद नुकसान पहुंचाएगा या कोई ऐसा अमल करेगा जिससे औरत को जो है उसके घर में जाने का खतरा है कि ये अमल हो सकता है, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि कुछ शराइत तय करके उस कॉलम नंबर 18 में लिख दी जाती हैं कि अगर मर्द ये काम करेगा तो औरत को तलाक तफवीज का हक दे दिया जाएगा। वो औरत खुद को तलाक दे सकती है। अगर वो उसे मारेगा तब, या उसको दूसरी शादी का शौक है तो उसको अगर वो दूसरी शादी करता है तब, हाँ मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस लिख दी जाती हैं। मगर ये है कि अक्सर औकात इस पे अगर गलती से या नाखाफा खुद ही इस पे क्रॉस लगा देता है तो आप फिर भी ये हक देना चाहते हैं या औरत खुद डिमांड कर रही है कि मुझे तलाक तफवीज का हक दिया जाए, तो फिर आप जिस तरह हम पावर ऑफ अटॉर्नी लिखते हैं उसके लिए खास तौर पर एक स्टैम्प पेपर लिया जाता है तो उस पर यह तमाम तहरीर लिखी दी जाती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो तय कर ली जाती हैं और औरत को तलाक तफवीज का हक दे दिया जाता है। औरत के पास ये हक आ जाता है, वो जब चाहे अगर वो मर्द उस तमाम शराइत पर अमल नहीं कर रहा या कुछ एक या दो जितनी भी शराइत उसने उस पर लिखी हैं उस पर वो अमल नहीं कर रहा तो फिर क्या होता है कि औरत खुद को तलाक दे सकती है। तलाक तफवीज का उसको कानूनी और शरई जो है वो हक हासिल है कि वो खुद को तलाक दे सकती है।
मगर आमतौर पर देखा जाए तो ये हक औरत को आमतौर पर हमारी सोसाइटी में ये नहीं दिया जाता। सोसाइटी में इस चीज को देखा जाता है क्योंकि औरत जो होती है वो थोड़ी सी जज्बाती होती है, जल्द फैसला ले लेती है और जल्द माफी भी मांग लेती है। तो इस हवाले से औरतों को यह हक नहीं दिया जाता, क्योंकि औरत थोड़ी सी जज्बाती होती है, वो हर फैसले को जज्बात से देखती है, मगर उसको बाद में एहसास भी हो जाता है कि वो गलती पर थी। तो इस तरह हमारी इस सोसाइटी में जो तलाक़ तफवीज़ का जो है वो हक मोस्टली जो होता है वो औरत को नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं पे अगर औरत गलती या कोताही से कोई फैसला कर दे तो उसको बाद में ये अंदेशा ना हो कि जी मैंने वो गलत फैसला किया था। सोच समझ कर फैसले नहीं करती अक्सर औक़ात। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम औरतें ऐसे ही करती होंगी, ये एक सोसाइटी में आमतौर पर हमारे लिए समझा जाता है और इसलिए वहाँ पर कॉलम नंबर 18 में क्रॉस लगा दिया जाता है और ये हक औरत को नहीं दिया जाता। अब चलते हैं इसकी शरई हैसियत। शरई तौर पर, कानूनी तौर पर तलाक़ तफवीज़ का हक औरत को देना जायज़ है। इस हवाले से अगर आप कोई शराइत भी तय करते हैं तो भी इसमें देखा जाए तो इन शराइत की बिना पर आप औरत को तलाक़ तफवीज़ का हक दे सकते हैं। इसकी कानूनी और शरई हैसियत मौजूद है, तो लिहाजा औरत को यह हक देना गैर कानूनी और गैर शरई बिल्कुल अमल नहीं है। अगर कोई बंदा, कोई मर्द, कोई फैमिली उसको कंसर्न है कि वो जिसके साथ इस बेटी की, इस बहन की शादी कर रहे हैं तो वो उसके साथ जुल्म ज़्यादती कर सकता है, उसके साथ कोई मसला कर सकता है, उनको कंसर्न है, तो वो बंदे उस कॉलम नंबर 18 में इन शराइत को लिख कर जो औरत को तलाक़ तफवीज़ का हक दिलवा सकते हैं। तो इस हवाले से ये है कि औरत भी खुद को तलाक दे सकती है, मगर ये चीज़ हमेशा जहन में रखें कि तलाक भी एक नापसंदीदा अवामल में से एक है। अल्लाह ताला को भी ये तलाक का जो अमल है नापसंद है, तो लिहाजा खुद को तलाक हो या कोई तलाक दे तो ये नापसंदीदा अमल में शामिल किया जाता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की कि तलाक़ तफवीज़ क्या होती है, इसकी कानूनी हैसियत और शरई हैसियत क्या है। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।